हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो आइए आज हम लोग स्पेलिंग्स का पार्ट 8 सीखने चल रहे हैं और ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग्स को बहुत ही अच्छे से यानी वन वन लेटर को ध्यान से देख करके समझना है और अपने दिमाग में बिठाना है। ओके, तो चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है जिंगोइज्म, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है जिंगोइज्म। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने का क्या फायदा है, इसीलिए स्टार्ट ही हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच से किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखने से यह फायदा है कि हम लोग वर्ड को देखते ही समझ जाएंगे कि आखिर ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पर्टिकुलर वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो देखिए पहला वर्ड है आपका जिंगोइज्म, और जिंगोइज्म क्या है आपका नाउन है। ओके, एनी प्रॉब्लम है? चलिए अब इसमें देखिए जिंगोइज्म की स्पेलिंग क्या होती है, JINGO, आगे लिखा है ISM। क्या हो गया जिंगोइज्म। और जिंगोइज्म मींस क्या होता है, अंतरराष्ट्रीयता या झगड़ालू प्रवृत्ति, अंतरराष्ट्रीयता या झगड़ालू प्रवृत्ति। सेकंड देखिए आपका बहुत सिंपल वर्ड है आपका जजमेंट, और यहीं पर गलती करते हैं। जजमेंट में यहां पर क्या लिखा है JUDGE, क्या हो गया जजमेंट। स्पेलिंग याद रखिएगा JUDGEMENT, और ये भी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है। ओके, जजमेंट में सबको पता है क्या होता है, निर्णय। तो आपको ध्यान देना है कि जजमेंट के स्पेलिंग में क्या आता है JUDGE। ओके, DGE को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका जगलर। क्या है आपका जगलर, और जगलर भी आपका क्या है, नाउन है। जगलर मींस होता है क्या, बाजीगर। ओके, एनी प्रॉब्लम है? तो आप भी भाई नंबर 1 के बाजीगर बनिए। चलिए फोर्थ नंबर है आपका, ध्यान दीजिए ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या लिखा है ज्यूरिस्प्रूडेंस, बहुत ही सिंपल स्पेलिंग है JURIS ज्यूरिस, और प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस ये भी नाउन है आपका। इसका मतलब होता है न्याय शास्त्र सा। क्या हो जाएगा, कैसा, न्याय शास्त्र सा। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका लैबोरेटरी। लैबोरेटरी मींस क्या होता है, प्रयोगशाला। स्पेलिंग क्या है LABO, क्या होगा लैबो, आगे यहां पर RA है, लैबोरे, और TORY है, TORY है, लैबोरेटरी। ओके, लैबोरेटरी क्या बोलेंगे आप, लैबोरेटरी। नाउन ये भी है, इसका मतलब होता है प्रयोगशाला। एनी प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका LACONIC। इसको हम लोग बोलते हैं लैकोनिक। क्या बोलते हैं, लैकोनिक। और लैकोनिक क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है आपका, एडजेक्टिव। ध्यान दीजिए LACONIC, लैकोनिक क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है संक्षिप्त। लैकोनिक मींस क्या होता है, संक्षिप्त। एनी प्रॉब्लम है? अच्छा देखिए प्रोनाउंसिएशन भी पीछे लिख दिया है। ओके, ध्यान दीजिएगा लैकोनिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। यहां देखिए आपका लिखा है नेक्स्ट वर्ड, उसकी स्पेलिंग है LEISURE, लीज्योर। क्या बोलते हैं इसको, लीज्योर। ये भी आपका नाउन है, और इसका मतलब होता है आराम। क्या होता है, आराम, लीज्योर। ओके, तो ये वाला वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, और लैकोनिक भी पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट है आपका LIAISON, इसको बोलेंगे आप लिएजोन। क्या बोलेंगे आप, लिएजोन। यहां देखिए लिख दिया है लिएजोन। तो लिएजोन मींस क्या होता है, मेल जोल, और ये भी आपका क्या है, नाउन है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, LIAISON, LIAISON। क्या बोलेंगे आप, लिएजोन। नेक्स्ट वर्ड है आपका लाइसेंसस। क्या है, लाइसेंसस। तो स्पेलिंग LICENTIOUS। क्या हो गया, लाइसेंसस। ये भी आपका एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है मनमाना। क्या होता है, मनमाना। और लास्ट है आपका लीज। क्या लिखा हुआ है, ये लीज। लीज भी क्या है आपका, नाउन है, और लीज मींस होता है जागीरदार। ओके, लीज मींस क्या होता है, जागीरदार। तो इसे एक बार फिर से देखिए, और जो इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं उनको भी गौर से देखिएगा।
ओके, तो जिनमें टिक लगे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और कॉपी में लिखते हुए चलिए। ओके, अच्छा ये बताइए कितने लोग अब पढ़ाई मन से कर रहे हैं और एक निश्चित टाइम टेबल बना लिया है। ओके, तो यदि आप लोगों ने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो बहुत गलत बात है। टाइम टेबल बनाइए और उसी के हिसाब से आप पढ़ने में जुट जाइए। ओके, तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स हमारे आज के रहे हैं स्पेलिंग्स में, और इन स्पेलिंग्स को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाते हैं तब तक आप इन स्पेलिंग्स को बार बार देखो और समझने का प्रयास करो, और साथ साथ में क्या करना, इन्हें अपने लैंग्वेज में यूज करो, सेंटेंसेस में यूज भी करो। ओके, नाउन है तो कैसे यूज होगा, एडजेक्टिव है तो कैसे यूज होगा, और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है और समझाया है। ओके, तो जिन लोगों ने, अच्छा क्वालिटी में कभी कभी होता है कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़े तो आप जूम कर लिया करो, ठीक है ना, जूम कर सकते हो, करना आता है नहीं आता है तो कैसे भी करके आप समझो। वैसे प्रयास कर रहा हूं कि थोड़ा बड़े लेटर में लिखो और आप लोग को अच्छे समझ में आए। 20 स्पेलिंग से अच्छा है कि 10 ही पढ़ाएं लेकिन आपको समझ में आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ओके, तो बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।